कृषि कानूनों के विरोध में किसान भले ही केएमपी पर बुधवार को ट्रैक्टर रैली न कर पाए हों, मगर करनाल में किसानों ने रैली निकालकर ये साबित कर दिया कि बरसात भी उनकी रणनीति को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। जी हां, तस्वीरें करनाल की हैं, जहां किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि आंदोलन में सिर्फ पंजाब के ही नहीं, हरियाणा के किसान भी शामिल हैं। 8 जनवरी को किसान और सरकार एक बार फिर बातचीत के लिए टेबल पर बैठने वाले हैं। उससे पहले किसान ट्रैक्टर रैली निकालकर अपने हक में फैसला लेने के लिए दबाव बनाने की कोशिश में जुटे हैं। क्योंकि कल केएमपी पे भी मार्च होना था, आज होना था, उसकी डेट एक आगे बढ़ा दी थी क्योंकि बारिश वहाँ ज़्यादा हुई है। मैं भी रात वहीं से आया हूँ, तो हमारा आज का ये मार्च था करनाल का, और हम इससे यही संदेश देना चाहते हैं। एक तो अपने देश की जनता को संदेश है, हमें आम जनता का इसमें पूरा समर्थन मिल रहा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और भाइयों से भी जो अब तक इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बने, क्योंकि जो ये कानून है ये किसानों से ज़्यादा देश की आम जनता को नुकसान करेंगे। असल में ये आंदोलन तो किसानों ने शुरू कर दिया, पर असल में इससे प्रभावित पूरे देश की जनता ने होना है। कारण है क्योंकि ये जो कानून है, जरूरी वस्तु अधिनियम इन्होंने ख़त्म किया है, काला बाजारी का सरकारी एक लाइसेंस दे दिया है गवर्नमेंट ने, स्टॉक सीमा ख़त्म करके। हमारा यही अपील है, देश की सारी जनता इसमें पूरा जोर शोर से हमारा सहयोग कर रही है, उसके लिए धन्यवाद। दबाव बनेगा सरकार पर? सरकार पे पूरा दबाव है। बात ये है, ये इतना बड़ा आंदोलन पूरे वर्ल्ड में आज तक ऐसा आंदोलन नहीं हुआ, और बड़े व्यवस्थित तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है। हमें पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। और 26 तारीख को हमने एक बड़ा प्रोग्राम रखा है गणतंत्र दिवस पर। हम 1 लाख ट्रैक्टर लेके परेड करने वाले हैं। पहली बार देश की गणतंत्र दिवस की परेड में देश का किसान अपने ट्रैक्टर से शामिल होगा। हम आज किसान रैली निकाल रहे हैं यहाँ करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे भी यहाँ मेरे हरियाणा का कोई भी किसान नहीं है, उनकी आंखें खोलने के लिए ये किसान रैली निकाल रहे हैं। भी यहाँ हरियाणा के लोग भी हैं, वो भी उनकी ज़मीर जिंदा है, यहाँ के किसान भी जिंदा हैं। वो अपने आप को साबित कर रहे हैं। भी हम यहाँ अपना रैली निकाल रहे हैं। तो कितने शामिल हुए हैं किसान? लगभग कितने ट्रैक्टर है जो रैली निकाल लिया आपने? सर ऐसा है, जो मेरा गांव दरड़ है, हमारे गांव से 50 ट्रैक्टर आए हैं जी। बाकी ऐसे अगर पूरे अपना डिस्ट्रिक्ट का देखा जाए तो सैकड़ों ट्रैक्टर, सैकड़ों क्या हजारों ट्रैक्टर इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ अनाज मंडी में, और यहाँ से अपना कूच कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? जिले भर में ट्रैक्टर मार्च किया आपने। सर ये कहना चाहेंगे भी जो हमारे खट्टर सरकार को जो कह रही है भी मेरे हरियाणा के किसान नहीं है, उनको ये बताने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं भी यहाँ ये हरियाणा के ही किसान है, करनाल डिस्ट्रिक्ट के ही किसान है। बाहर से नहीं कोई आया, कोई पंजाब से कोई हमें कोई बरकरार नहीं रहा। हमें तो अपने हक के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान सीएम सिटी में ट्रैक्टर रैली निकाल कर उन्हें बताना चाहते हैं कि हरियाणा के किसान भी तीनों कानूनों के विरोध में हैं। यही वजह है कि किसानों ने शहर में रैली निकालकर प्रदेश सरकार को भी संदेश दिया है। हमारे लिए इस करके निकाला गया क्योंकि मोदी सरकार किसानों की मांगे नहीं पूरी कर रही। इसके रोष में हमने करनाल में आज ट्रैक्टर रैली की है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी, किसान ऐसे ही रोष। तो कितने ट्रैक्टर है लगभग? ये कम से कम भी आज 400-500 ट्रैक्टर अभी तक यहाँ पे पहुँच चुका है, और भी आ रहे हैं। देखो, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? सरकार से यही कहना चाहेंगे भी हमारी मांगों को पूरा किया जाए और हम आराम से अपने घर जाए, ताकि किसी भी व्यक्ति को या हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को कोई असुविधा ना हो। और हम भी ये नहीं चाहते कि हम किसी को परेशान करें। तो शांति प्रिय प्रदर्शन? हाँ, हमारा शांति प्रिय प्रदर्शन है। कोई हमारे प्रदर्शन से दुखी ना हो, किसी को बल्कि कोई भी घटना ना हो। हमारी शांति से मांगे पूरी करें, हम भी शांति से जाएंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो हम ऐसे ही रोष प्रदर्शन करते रहेंगे। करनाल ही नहीं, ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए आसपास के सभी गांव के किसान अपना अपना ट्रैक्टर और ट्रॉलियां लेकर नई अनाज मंडी पहुंचे, और वहां से रैली शुरू होकर पूरे शहर में अलग अलग जगह गए। उसके बाद अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों समेत जिला सचिवालय के पास भी पहुंचे और सरकार को जमकर कोसा। सरकार के मन में भलेखा था, शंका थी कि शायद इन लीडरों में से कोई ना कोई लीडर कह देगा कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सभी संगठनों ने पूरी जुर्त से, दृढ़ इरादे से उस दिन ये कह दिया, मेथड पाके कहा कि हम ये तीनों कृषि कानून रद्द कराकर और एमएसपी पूरे भारत में कानून के तहत लागू कराकर ही पीछे हटेंगे। ऐसे पीछे हटने वाले नहीं है। 6 मार्च यानी कि आज ट्रैक्टर रैली, किसान ट्रैक्टर रैली निकालने के क्या मकसद है सर आज करनाल में? ये जो मकसद है, ये 26 तारीख को गणतंत्र दिवस आ रहा है। उस गणतंत्र दिवस में दिल्ली में
जो किसान हैं ये अपने ट्रैक्टरों के माध्यम से ट्रैक्टर ऑपरेट करेंगे, इसलिए आज ये रिहर्सल कर रहे हैं हमारे नौजवान। क्या मैसेज देना चाहोगे सभी एक- किसानों को? किसानों को एक ही मैसेज है, उनसे निवेदन करता हूं कि आज तक जैसे शांतमय ये संघर्ष शुरू हुआ था, शांतमय चला है, आगे भी हमने इसको शांतमय रखना है, दृढ़ इरादे से रखना है। और जो आपके किसान आगू कोई निर्णय लेते हैं, कोई फैसला करते हैं, उन पे पूरी तरह से अमल करना है जैसे कि आज तक इन्होंने किया है। हमें आशा है कि हमारा जो नौजवान है, ये जितना इनमें जोश है उससे ज़्यादा इनमें होश है। ये देखो हमारे जितने भी आज ये हैं यहाँ पर सब नौजवान हैं। ਇਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਤਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੇਰੂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, GDP ਵਧਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਓਨਲੀ, ਜਿਹੜੇ कारपोरेट जगत ਦੇ ਨੇ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਟਾਟਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਨਤਾ ਸਭ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਇਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਡਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। आपको लगता है दबाव बनेगा सरकार पे आपके इस ट्रैक्टर मार्च से, क्योंकि 8 तारीख को मीटिंग भी है। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ MLA ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਚੋਂ, ਪਿੰਡ ਚੋਂ, ਗਲੀ ਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। 10,000 ट्रैक्टर इकट्ठा होया है ते जनता देख लो कितनी है। बता दें कि 10 जनवरी को सीएम मनोहर लाल कैमला गांव में किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आने वाले हैं, जिसकी खबर किसानों को मिल चुकी है। इस रैली के दौरान किसानों ने सीएम को संदेश दिया है कि अगर वो गांव में आते हैं तो वो उनका विरोध जरूर करेंगे। उससे पहले किसानों और सरकार के बीच 9वें दौर की बैठक होनी है। देखना होगा कि इस बैठक में कोई हल निकलता है या फिर किसान 26 जनवरी की परेड की तैयारियां इसी तरह करते रहेंगे। करनाल से विकास महिला, पंजाब केसरी टीवी।